तृष्णा का नाश नहीं होती। तृष्णा तुम्हारी कभी नहीं मरेगी, मरने वक्त तक भी तृष्णा तुम्हारी लगी रहेगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, उस मिर्गे के सोच में भरत जी ऐसे बोला हो गए कि अब इसकी मौत की घड़ी आ गई। मरने वक्त में भी भरत एक ही बात सोचता था, राम नहीं, मेरे मरने के बाद इस मिर्गा को कौन देखेगा। जैसे हमारे यहाँ के माता पिता बच्चों को डांटते रहते हैं ना, कर ले जो कुछ करना है कर ले, गलती तब तक जिंदी हो ना, जब तक मौज कर मन मरम दे बेरो पाट जावेगा। क्यों ये बोलते हो, धमकी देते रहते हो ना बच्चों को, मैं जिंदी हूं कर बेटो, बेरो तो पाट बाद में पाटेगा, तुझे कर ले। क्या बेरो पाटेगा भाई, जैसा करनी करके है वैसा भोगेगा। तू जिंदी भी रहेगी फिर भी मरेगी भी, जैसा वो कर आया है वो तो काटेगा। लेकिन हम लोग धमकी देते हैं बच्चों को, और धर्म कहता है कि मरने वक्त में किसी चीज का नाम नहीं रखना चाहिए, एक राम और एक दूसरा गुरु। मरने वक्त में कभी किसी चीज की इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए। बहुत से व्यक्ति मरने के वक्त में हाय काम हाय काम हाय काम 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 करके जिसकी मौत होती है ना, उसका जन्म अगले जन्म में गधा में होता है। खूब काम कर, खूब बोझा ढो हैं। और जो व्यक्ति हाय बच्चा हाय बच्चा हाय बच्चा 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 करके मरता है, उसका जन्म होता है कुत्ता में और सुअर में। खूब बच्चा ले, एक बार में 12 बच्चा ले, हर एक 6 महीना में बच्चा ले, घर भर देगा बच्चा से। 1-2 क्यों लेगी, दर्जन का दर्जन ले एक ही बार में। और जो व्यक्ति हाय धन हाय धन हाय धन धन करके मरता है, उसका जन्म होता है उल्लू में। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, उल्लू को दिन में न दिखे, रात में खूब देखे। धन को देख सकता है लेकिन धन को खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि रात में बाजार बंद रहता है। तो उल्लू की तरह देख सकते हो, खा भी नहीं सकते हो और गमा भी नहीं सकते हो। इसलिए सुधर जाओ, मरने के समय में कम से कम राम को सिमरो, अपने गुरु को सिमरो, गुरु के दिए हुए मंत्रों को सिमरो, जीवन सफल हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि परीक्षित भरत जी का मृत्यु होने के बाद मिर्गा का शरीर मिला, जिसकी सोच थी वही शरीर मिला। मिर्गा के शरीर में आत्महत्या नहीं किया, क्योंकि पिछले जन्म का ज्ञान उसके अंदर में था। जब मिर्गा का शरीर विनाश हुआ तब एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 3 पुत्र, दूसरी पत्नी से जुड़वा बच्चा हुआ। एक लड़की थी एक लड़का था। लड़की का नाम था, जो सत्यनारायण भगवान की कथा में आती है, कलावती। ये वही लड़की थी। बच्चे का नाम हुआ, उस जन्म में ब्राह्मण ने भी इसका नाम भरत ही रखा था, तीसरे जन्म में। चौथा जन्म में भरत जी राजा रघुगण से मुलाकात हुआ। राजा रघुगण को गुरु का दीक्षा दिया। उसके बाद भरत जी को भाट्टवर्ण से मुलाकात हुआ। सारो सत्य ब्राह्मण को विधि विज्ञान भरत जी ने दिया। भाट्ट का संबोधन किया गया। सुखदेव जी कहने, राजन ये कथा वृत्तांत तो चलती रही, आगे क्या हुआ अब सुनो। जब कंस की बहन देवकी का विवाह,
वासुदेव जी के साथ होने लगा और विदाई का बेला था। तो बेटी की जब विदाई होती है ना राधे राधे, तो सभी आंख नम हो जाती है, सभी लोग रोते हैं कि नहीं रोते हो आप लोग? बेटी जब विदा होती है तो रोते हो या हंसते हो? रोते हैं। नींद आना, रोना तो आना ही है, पत्थर दिल भी रोने लगे, क्योंकि बेटी की विदाई बाप रे इतना खतरनाक होता है उस घड़ी में, जब तक वो चली ना जाए। बेटी की विदाई, सुखदेव जी कह रहे हैं कि बेटी की विदाई के बेला एक जगह बेटी की विदाई हो रही थी, यूपी की बात बता रहा। तो बेटी की विदाई में सब लोग रो रहे हैं भैया, सब लोग के आंख में आंसू आ गए। तो उस लड़की की दुल्हन की एक छोटी सी बहन थी 4-5 साल की, उसने देखी भाई सब लोग रो रहे हैं तो कहीं मेरा भी पाठ रोने का हो, बेचारी वो भी रोने लग गई। अब उस भीड़ में उस बच्ची पर किसी की नजर नहीं जा रही है और हिचकियां जोर जोर हिचकी ले लेके रो रही हो, लेकिन कोई नजर नहीं। बाप का नजर पड़ गया, बाप ने उस भीड़ में जाकर बच्ची को उठा लिया, गद्दे लगा लिया और कहा बाप मत रो बेटा, मत रो बेटा, आप क्यों रो रहे हो बेटा? तो उस लड़की करी पापा आप रो रहे हो? कहा हाँ। कहा क्यों रो रहे हो? कहा तेरी जीजी जा रही है ना इसलिए रो रहा हूं। कहा मम्मी भी रो रही है? कहा हाँ मम्मी भी रो रही। कहा ताई? कहा ताई भी रो रही है, ताऊ को देख देख के वो भी रो रही है। कहा पापा सब लोग रो रहे हैं? कहा बेटा सब लोग रो रहे हैं। तो लड़की करी पापा सब लोग तो रो रहे हैं। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ और वासुदेव जी जब दुल्हन को लेकर नगर से बाहर, डोली जब नगर से बाहर आई तो उस समय आकाशवाणी हुई, बादल इस प्रकार से गर्जना करने लगा। और जीवन में जब प्रतिकूल समय आता है इंसान के ऊपर, तो जीवन में हर एक कुछ प्रतिकूल, अनुकूल कोई नहीं होता है। हवाएं, विचार, लोगों का बात, अपना परा सब प्रतिकूल नजर आएंगे, अनुकूल आपके पक्ष में कोई नहीं। सब प्रतिकूल आवाजें आ रही थी। नगर के बाहर डोली चली गई और उस आकाशवाणी से आवाज आई कि रे कंस, तेरी अत्याचार से पृथ्वी अकुला रही है और गौ रूप धारण करके सोने वाले नारायण को जगा रही है। कंस ने कहा कि मेरी अत्याचार से नारायण को जगा रही है तो जगाने दे, बेशक उसे जगाने दे। अरे कंस के चक्कर में भगवान को भी आने दे। आकाशवाणी में फिर से आवाज दिया और भी सुन, इस देव की मां का जो अष्टम लाल होगा, हम बता देते हैं कि वह तेरा काल होगा। वह तेरा काल होगा। इतना बजबी कुछ नहीं। का देवकी का लाल और मेरा काल असंभव। अरे काल को तो मैंने बंदी बना रखा है। 33 करोड़ देवता मेरे कैद खाने में बंद है। वरुण कुबेर मेरा रसोईया संभाल रहा है। वो मान बिगड़ जाए, जो मान हो मुझ पे हो ऐसी नष्ट जहां काल हो मुझ पे।
अगर ऐसी बात है तो परवाह नहीं, घोड़े को पकड़ने से पहले फोड़ देना चतुराई है। कि न रहेगी बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर, न होगा लोहा तो बनेगी छुरियां क्यों कर। उखाड़ूंगा मैं जड़ी को बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न होगी देव की तो होगा काल फिर कैसे। देवकी को ही खत्म कर दूंगा। और कंस ने सुनाई नहीं, तुरंत बाल पकड़ के घसीट कर रथ से नीचे गिरा का उतर, रथ भागनी रथ से नीचे उतर। देवकी कहने लगी भैया मेरा दोस्त का कुछ नहीं, का मेरा अपराध का कुछ नहीं। देवकी कहने लगी भैया तेरा मस्तक नहीं तो फिर गया है। कहा मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक को टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुए इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरे खड्ग तेरे रक्त पान की। देवकी कहने लगी भैया ऐसे बोल ना बोल, जरा मेरी अवस्था को देख, अभी अभी मेरा शादी हुआ है, मैं सासरे को जा रही हूं। अरे मेरे मांग के सिंदूर को तो देख। कंस ने कहा कि सब देख चुका, तेरे मांग की सिंदूर मेरे आंखों की लाली बन गई है, तेरे आंखों का काजल मेरे लिए हलाहल विश्व बन गया है। वो मान बिगड़ जाए जो मान हो मुझ पर, हो कोख ऐसी नष्ट जहां काल हो। जैसे देवकी को मारने की उद्यत हुआ ना, इतनी ही देर में कंस का पिता उग्रसेन आया। कार्यो कुलघाती उत्पाती नीच, ऐसे कर्म करते तुझे लज्जा नहीं आती? बता ये दोनों कौन है तेरे? का कौन है? का एक बहन और दूसरी बहनोई। कंस ने कहा हे पिता अगर अपनी बुढ़ापे की मान रखना चाहते हो ना तो यहां से चले जाओ, अन्यथा सुन ये तलवारें किस पर चलेगी ध्यान न रहेगा, पुत्र और पिता का पहचान न रहेगा। कंस के पिता ने कहा कि चलने दे। उग्रसेन ने कहा चलने दे। अरे धर्म भी यही कहता है कि पुत्र के आगे बाप का सर जाए तो जाए, लेकिन बाप के होते हुए पुत्र पर आंच न आने पाए। ऐ कंस, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पर हम होने नहीं देंगे अपने होते अत्याचार। हमको तो मरना ही है, अब तो पके हुए आम है, मरना है, हमको तो मरना ही है। सर पर नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और जय माता का हम देख सकते नहीं ये हाल। कंस ने कहा नहीं देख सकते, तू जा, बट्टा न लगने पाएगा वीरों की आड़ में, और ये निकली हुई खड्ग